सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के टीवी CGTN के प्रोग्राम वर्ल्ड टुडे को खुसूसी इंटरव्यू। चीन के अपने हालिया दौरे के दौरान चीन के आवाम से बेपनाह मोहब्बत और अपनाहियत का इजहार करते हुए कहा कि वो 16 से 17 मरतबा चीन का दौरा कर चुके हैं। चीन के आवाम की मोहब्बत मुझे बार बार यहाँ आने पर मजबूर करती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि CPEC की बदौलत पूरा खित्ता तरक्की करेगा, इलाकाई दवाबित मजबूत होंगे, बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाला ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इजराइल का धावा। 20 इजरायली कश्तियों ने 40 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला को घेरे में ले लिया। कई कश्तियों पर पानी की तोपें चला दी। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुतादिद अफराद को इजरायली फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इजरायली फौज जहाज में दाखिल हुए और सवार तमाम अरकान को हिरासत में लिया। मुसाफिरों को इजरायली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। इजरायली वजारत खारजा ने वीडियो भी जारी कर दी। इजरायली हुकाम के मुताबिक इजराइल पहुंचने के बाद तमाम गिरफ्तार कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला का कहना है कि इजरायली बहरिया की मुसलसल कार्रवाइयों के बावजूद 30 कश्तियां अब भी गजा की जानिब रवाना हैं। पाकिस्तान ने इजराइल की जानिब से गजा के लिए इमदादी फ्लोटेला को रोकने और कारकुनान को हिरासत में लेने को बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत खारजा का कहना है बैनुल-अक़वामी कारकुन महसूर फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद ले जा रहे थे। इजराइल की कार्रवाई बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और तमाम कारकुनान और रज़ाकारों की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला पर इजरायली फौज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। कारकुनान की फौरी रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की तरसील का मुतालबा कर दिया। कहा इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचानी चाहिए। इजरायली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिदे 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 6 आम शहरी जान से हाथ धो बैठे। 72 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 12 की हालत नाजुक तशवीशनाक। जख्मी होने वालों में 50 आम शहरी भी शामिल। हुकाम की आवाम से सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत फैलाई गई फेक न्यूज़ पर कान न धरने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नोटिस ले लिया। शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुजाहिदीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजाहिदीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के साथ जारी बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। कहा IMF से मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। अभी तक IMF के साथ जितनी बात हुई वो मुस्बत रही। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, उनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। इजाफी टैक्स इक़दाम नहीं ले रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मैट्रिक और इंटर के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब से खिताब। वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद। कहा कि जिस मुल्क में इतने टॉपर हों उसे कभी जवाल नहीं आ सकता। पंजाब में 80,000 बच्चे स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। निजी और सरकारी स्कूलों के तालीमी फ़र्क को ख़त्म करूंगी। वज़ीर आला ने कहा कि सिफारिश और धांधली पर फुल स्टॉप लगा दिया, अब सिर्फ मेरिट चलता है। आला अफसरान की तैनाती के लिए इंटरव्यूज़ खुद लेती हैं ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाक़ी हुकूमत ने कराची तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद का फैसला कर लिया। MQM के वफ़द में वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुत्तहिदा वफ़द ने एतराज़ किया कि कराची के तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। MQM का वफ़द वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगा। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेगा।
वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी से कौमी हीरो कोपहमा असद अली मेमन की मुलाकात। कोपहमा असद अली मेमन अब दुनिया के 7वें बरे-आज़म की ऊंची तरीन ओशनिया की चोटी सर करने के लिए पुरएतमाद। असद अली ने अपने आने वाली मुहिम की ऑफिशियल कट वजीर मेहनत सिंध सईद गनी को पेश की। इस मौके पर सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने धरती से ताल्लुक रखने वाले इस बहादुर नौजवान असद अली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि हम दुआगो हैं कि असद अली पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए तमाम बुलंदियों को छूने में कामयाब हो। कराची में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कोलंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। डीजी रेंजर्स ने कहा, कराची के सनती इलाकों में अमन कायम रखना पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की अव्वलीन तरजीह है। इदारा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल सरगर्म है। ताजिर बरादरी ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी, वाटर माफिया, स्मगलिंग, मनशियात फारोशी, दहशतगर्दी और जुराइम पेशा अफराद की सरकूबी के हवाले से किए गए इक़दामात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। बॉक्सिंग के फरोग में सिंध पुलिस का तारीखी इकदाम। पहली बॉक्सिंग अकेडमी का संगे बुनियाद। तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ कराची में मुनक़िद। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की खुसूसी शिरकत। बॉक्सर शहीद आफरीदी और समीर भी तकरीब में मौजूद। IG सिंध ने कहा, अकेडमी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान भर में बॉक्सिंग के फरोग का संग मील साबित होगी। तकरीब के अख्ताम पर मुंतखब 17 बॉक्सर्स में बॉक्सिंग किट्स और असनाद भी तकसीम की गई।